યુસીસી પર ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડને કોંગ્રેસનું સમર્થન મળ્યું છે। ખાતરી આપવામાં આવી છે કે જ્યાં મુસ્લિમોની વસ્તી છે ત્યાં શરઈ અદાલતો ખોલવામાં આવશે। એઆઈએમપીએલબીને શરદ પવાર અને ઉદ્ધવ ઠાકરેનું સમર્થન પણ મળ્યું છે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની ચર્ચાઓ વચ્ચે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના એક પ્રતિનિધિ મંડળે ગુરુવારે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથે મુલાકાત કરી હતી। યુસીસી પર ડેલિગેશને વલણ સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડને આ મામલે સમર્થન આપ્યું છે। શરદ પવાર અને ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ આ મામલે समर्थन આપ્યું છે। हमेशा हर एक लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी कोई न कोई जुमला आगे लाते हैं। पिछले चुनाव में एक बालाकोट का बड़ा जुमला बना था। अब की बार राम मंदिर बनेगा शायद चुनाव से पहले, और उन्होंने तय कर लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एक धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं तो मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है जो उनकी दुकान है, जबकि ये मुसलमानों की दुकान नहीं है, ये उनकी खुद की दुकान है। जैसे किसी एक का एक प्राइवेट एजेंसी हो, उस टाइप से उनकी है। कोई मुसलमानों का समर्थन उनको हासिल नहीं है। फिर भी मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी ये सवाल उठाया कि बिना बैंक का जो ब्याज का कोई बैंक हो भारत में जिससे मुसलमान बिना ब्याजे काम कर सके, जहां वो इस्लाम में नुकसान नहीं कर रहा है, वो पर्सनल लॉ को डैमेज नहीं कर रहा है। जब एक उलमा को, एक आलिम दीन को, एक मौलवी को, एक इमाम को, एक सच्चे पक्के मुसलमान को बैंक में ब्याज देना पड़ता है, बैंक से ब्याज लेना पड़ता है। जो बाकी जो हुए कार्यक्रम जो कांग्रेस ने थोपा हमारे ऊपर, उसके लिए तुमने आवाज नहीं उठाया। મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ હવે યુસીસી પર વાતચીત માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો મુલાકાત માટે સમય માંગશે। देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि भी हम प्रयास करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बला का नाम है? कोई दिखाए तो सही, ड्राफ्ट बताए कि कैसे होगा, कौन सा कानून का जो प्रारूप है वो तो हमें दिखाएं कि भी हिंदू धर्म पे उस पर क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम धर्म पे क्या असर पड़ेगा, पारसियों के पे क्या असर पड़ेगा। इतने सारे आदिवासी है जो किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो कौन सा क्या हिंदुओं का जो कोड है उनको थोपोगे आप या उनको छोड़ दोगे बाहर? तो ये क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ध्रुवीकरण करके उनको तंग करने के लिए किया गया था। एक बात जरूर है कि जो पॉलीगमी की जो प्रावधान मुस्लिम धर्म में है और कुछ आदिवासी समाज में है, जो कि ह्यूमन राइट्स के महिलाओं के मानवता के अधिकार के खिलाफ है, तो उसके ऊपर एक आम राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो देश के बांटने का काम ये कर रहे थे, इस पर रोक लगेगा, और जब पर्सनल लॉ ही नहीं रहेगा तो इनकी दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगी। अब जब जिसकी दुकान बंद हो रही हो, जिसकी पूरी राजनीति समाप्त हो रही हो, वो तो आवाज उठाएगा ही। उनका आवाज उठाना स्वाभाविक है, लेकिन ये आवाज मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आवाज मुसलमानों के पर्सनल लॉ के लिए नहीं है, ये आवाज उनकी दुकान को बचाने के लिए है, जो कि मुझे लगता है अब नहीं बचने वाली। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડના મામલે તાજેતરમાં મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા મુસ્લિમોને વિરોધ કરવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।